गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा था जिसका हमने अनुवाद पढ़ लिया था और शब्दार्थ भी हम कर चुके हैं। अब आज हम इसमें कुछ जानकारी दी गई है तृतीय विभक्ति के बारे में, यानी तीनों लिंगों में करण कारक के रूप किस प्रकार से चलते हैं या उनका प्रयोग हम कैसे करते हैं, जैसे पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में। तो राम शब्द, रमा शब्द और फल शब्द हमने पिछली कक्षा में पढ़े हैं, तो उनका तृतीय विभक्ति का रूप यहाँ पर दिया गया है, जिसे देखिए। पुल्लिंग शब्द में तृतीय विभक्ति एक वचन रूप बनता है राम का, रामेण, द्विवचन में रामाभ्याम और बहुवचन में रामई। उसी प्रकार से यदि हम उसके स्थान पर से अर्थात वह के रूप लेते हैं तो बनेगा तेन, ताभ्याम, तई। तथा स्त्रीलिंग में रमा शब्द रूप का जब हम रूप चलाएंगे तो तृतीय विभक्ति में बनेगा रमया, रमाभ्याम, रमाभि। और सा शब्द रूप जो होता है स्त्रीलिंग के लिए जो हम प्रयुक्त करते हैं वह अर्थ में इसका रूप चलेगा तया, ताभ्याम, ताभि। आगे है नपुंसकलिंग में हमने फल पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर पुस्तक शब्द रूप दिया गया है। तो मैंने आपको बताया था कि राम शब्द रूप के समान ही नपुंसकलिंग शब्दों के रूप चलते हैं, केवल प्रथमा और द्वितीया में, जैसे फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, और ऐसे ही पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी। लेकिन तृतीय विभक्ति में राम के समान ही रूप चलेंगे और यहाँ पर आपका रूप बनेगा पुस्तकेन, पुस्तकाभ्याम, और यहाँ आपको करेक्शन करना है पुस्तकई। पुस्तका भी लिखा हुआ है, इसको आप पुस्तकई कर लेंगे। तो पुस्तकेन, पुस्तकाभ्याम, पुस्तकई। और जब इसका रूप चलेगा तत्ते तानी का तो रूप बनेगा तेन, ताभ्याम, तई। तो इस प्रकार ये तो हो गए तीनों लिंगों में। इसके अलावा तृतीय विभक्ति के कुछ शब्द और यहाँ पर दिए गए हैं जिन्हें हम आगे देख रहे हैं। देखिए, गुण शब्द है जिसका जब हम रूप बनाएंगे तो शब्द बनेगा गुणेन, गुणाभ्याम, गुणई। इसी प्रकार से धर्म का रूप बनाएंगे धर्मेण, धर्माभ्याम, धर्मई। आगे है पाप, पाप का बनाएंगे तो पापेन, पापाभ्याम, पापई। अस्मद का बनाएंगे अस्मद शब्द रूप और युष्मद शब्द रूप, जो हमने प्रथमा और द्वितीय विभक्ति पिछले पाठ में पढ़ ली है। अब तृतीय विभक्ति में देखिए मया, आवाभ्याम, अस्माभि। उसी प्रकार युष्मद शब्द रूप जब बनेगा त्वया, युवाभ्याम, युष्माभि। धेनु का जब हम तृतीय विभक्ति बनाएंगे तो धेनवा, धेनुभ्याम और धेनुभि। मधु का बनाएंगे मधुना, मधुभ्याम, मधुभि। पितृ का बनाएंगे पित्रा, पितृभ्याम, पितृभि। लता का रूप बनेगा लतया, लताभ्याम, लताभि। ये केवल समझने के लिए है, आपको इसमें से कुछ नहीं लिखना है। इनके जब रूप अपन लिखेंगे तो पूरी टेबल ही लिखेंगे, तो आप केवल समझें, इन्हें लिखना नहीं है। अब आ जाइए एक्सरसाइजेज। तो पहला देखिए, उचित विकल्प पर टिक लगाना है। पहला प्रश्न, भक्त रिक्त स्थान ध्यानेन भजती। भक्त ध्यानपूर्वक भजता है किसको? ईशम, पुत्रम, जनकम, येषु को अपि न, अर्थात भगवान को, पुत्र को, पिता को, अथवा इनमें से कोई नहीं। तो हमने पढ़ा था चैप्टर में ईशम कि भक्त ईश्वर को ध्यानपूर्वक भजता है, तो आपका आंसर है ईशम। अगला क्वेश्चन, रमा रिक्त स्थान पत्रम लिखती। रमा पत्र लिखती है, किससे लिखती है? दंडेन, कलमेन, पादेन, कलमई, अर्थात डंडे से, कलम से, पैर से या कलमों से। तो रमा एक वचन है, इसलिए यहाँ पर हम एक वचन तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे कलमेन। आगे है अश्वे चतुर्भी रिक्त स्थान धावती। घोड़ा चार किससे दौड़ता है? चार क्या होते हैं घोड़े के? पैर। तो पादेन आपका तृतीय विभक्ति का एक वचन यानी एक पैर से, पादाभ्याम यानी दो पैर से, और पादई यानी चारों पैरों से, और पादानी का अर्थ है पैर। तो यहाँ पैरों से शब्द का हमको प्रयोग करना है, तो हमारा अर्थ
यहाँ पर आंसर होगा पादई। अब आगे कोष्टक में दिए गए शब्दों से उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी दो दो शब्द दिए गए हैं, उनमें से जो सही शब्द है वह आपको प्रयोग करना है। जैसा कि हम जानते हैं, हमने इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग पढ़ा है, तो सभी वाक्यों में हमको तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। और यहाँ पर क्रिया का प्रयोग भी दिया गया है, तो कौन सी क्रिया कहाँ सही है वो आपको फिल करना है। तो अब देखिए, पहला है रामे द्वाभ्याम रिक्त स्थान चलती। तो राम दो किससे चलता है? पादेन का अर्थ तो एक वचन है और पादाभ्याम द्विवचन, तो आपका आंसर होगा पादाभ्याम। अगला है से ईशम रिक्त स्थान भजती, वह ईश्वर को रिक्त स्थान अर्थात ध्यान पूर्वक भजता है। तो ध्यान पूर्वक के लिए मैंने आपको शब्द बताया था ध्यानेन। ध्यानम में यहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है, लेकिन हमको यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है, तो यहाँ ध्यानेन शब्द का प्रयोग हम करेंगे। अगले वाक्य में मनुष्य कर्णाभ्याम रिक्त स्थान, इसमें शब्द क्रिया प्रयोग करनी है हमको गच्छति या सुनोति। तो मनुष्य कानों से क्या करता है? सुनता है कि जाता है? गच्छति का अर्थ होता है जाता है, सुनोति का अर्थ होता है सुनता है। तो कानों से क्या करता है? सुनता है। तो आप यहाँ आंसर फिल करेंगे सुनोति। मनुष्य कर्णाभ्याम शृणोति। अगला है उमा रिक्त स्थान पत्रम लिखती, कि उमा इससे पत्र लिखती है। पत्रेण कलमेन, पत्र से या कलम से? तो आपको पता है पत्र किससे लिखा जाता है? कलम से। तो यहाँ आप आंसर फिल करेंगे कलमेन। तृतीय विभक्ति का प्रयोग हमने यहाँ पर किया है। तो अब ये अभ्यास के जो दो क्वेश्चन हैं वो आपको नोटबुक में करने हैं, बाकी केवल आपको समझने के लिए है और इनको आप याद भी करें। थैंक यू।